हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जंक्शन। आज हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको इसको स्ट्रक्चर वाइज समझाया था। एक बार फिर से यहाँ पे हम टेबल वाइज इसको क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जैसा कि हमने बताया था कि 3 तरह से होता है। तो पहला है उसमें सामान्य घनीय जालक। ठीक है, सामान्य घनीय जालक किसको कहा जाता है? जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन ए के फॉर्म में हो। ठीक है ना, यानी सारी पंक्तियां ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एक ही रेखा में हो, सारे गोले एक ही सीध में हो, तो जो जालक हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य घनीय जालक बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया है। ये रेड बॉल है, ठीक ना, रेड बॉल हमारी पहली पंक्ति है, ठीक, जो कि एक 2D फिगर है XY प्लेन में। उसके ऊपर क्या किया है हमने? ग्रीन बॉल रखा है। ठीक है, ये ग्रीन बॉल जो है वो रेड वाले के ऊपर है। पिक्चर में हमने आपको छोटा बनाया है, 3D शेप है, इस वजह से आप इसको समझिएगा। ये साइज में बराबर है, बस इसके ऊपर है। ठीक है ना, रेड वाले बॉल के ऊपर ग्रीन वाली बॉल रखी गई है। ठीक है ना, और चाहे ऊर्ध्वाधर हम चलें चाहे क्षैतिज चलें, ठीक है ना, सारे गोलों के केंद्र जो हैं वो एक ही रेखा में है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर क्रिस्टल जालक हमको मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य घनीय जालक बोलते हैं। ठीक, सामान्य घनीय जालक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या हमने निकाला था कल, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आता है 6। ठीक है, क्योंकि जो है अगर हम इस वाले को देखें, ये वाली बॉल, तो इसको देखेंगे तो ये अपने अगल बगल 4 बॉलों से जुड़ा है, 1 2 3 4, और एक नीचे है इसके और एक ऊपर। तो कुल मिला के ये परमाणु कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है? 6 परमाणुओं से। इस वजह से सामान्य घनीय जालक का कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा आते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है ना, तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है? देखिए, इसमें AB स्ट्रक्चर होता है। AB स्ट्रक्चर का मतलब है कि पहली वाली पंक्ति तीसरी वाली पंक्ति से मैच करेगी। ठीक है, उनके गोले जो होंगे वो एक ही रेखा में होंगे, और दूसरी वाली चौथी वाली पंक्ति से मैच करेगी। ठीक है ना, दूसरी और चौथी पंक्ति के गोले एक ही रेखा में होंगे, उनके केंद्र एक ही रेखा में होंगे। ठीक है ना, और पहली और तीसरी के केंद्र एक रेखा में होंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे आपको पिक्चर बना के दिखाया है, देखिएगा। पहली पंक्ति आपके ये रेड वाला बॉल है। ठीक है ना, रेड वाला बॉल क्या है? पहली पंक्ति। ठीक है, और इसके बाद है ये पर्पल वाला बॉल जो है वो आपका दूसरी पंक्ति है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में पहले हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियों को पूरा करते हैं। ठीक है ना, द्विविमीय शेप जो बनता है उसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? फिल करेंगे सबसे पहले। ठीक, जैसे देखिए ये पर्पल वाला बॉल जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेड, इसके बीच में यहाँ पे जो रिक्ति बन रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है ना, चतुष्फलकीय रिक्ति। यहाँ पे ये सब जगह क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं, इनको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हमने पर्पल वाला बॉल जो दूसरी पंक्ति है हमारी उसको इसके ऊपर रख दिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे? तीसरी पंक्ति हमारी है जो ग्रीन वाला बॉल हमने बनाया है। ठीक, तो ग्रीन वाला बॉल देखिए जस्ट रेड वाले बॉल के ऊपर हमने रख दिया। ठीक ना, यानी पहली पंक्ति
तीसरी पंक्ति जो है वो बिल्कुल पहली पंक्ति के ऊपर रहेगी। ग्रीन वाला बॉल क्या है, रेड वाले बॉल के ऊपर है। ठीक, तो ये हमारे रेड वाला बॉल पहली पंक्ति हो गई, पर्पल वाला बॉल जो है वो हमारी दूसरी पंक्ति हो गई और ग्रीन वाला बॉल हमारी तीसरी पंक्ति हो गई। तो अगर इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है तो इसको हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है ना, पिक्चर वाइज हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा घनीय निविड़ संकुलन या सीसीपी, इसी को एफसीसी भी बोलते हैं, फलक केंद्रित घनीय संरचना। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पंक्ति एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। ठीक है ना, डायरेक्ट ए बी सी स्ट्रक्चर इसमें बनता है, यानी पहली वाली पंक्ति चौथी वाली पंक्ति से मैच करेगी और दूसरी वाली पंक्ति पांचवी वाली पंक्ति से मैच करेगी। ठीक है ना, यानी पहली पंक्ति के गोले जो होंगे वो चौथी पंक्ति के गोलों के सीध में होंगे। ठीक, 3D फिगर है, आप इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, पहली पंक्ति आपकी रेड बॉल है। ठीक है, ये आपके रेड बॉल जो हमने बनाया है ये आपकी पहली पंक्ति है। ठीक, इसके ऊपर हमने क्या किया है, पहले हमने क्या किया है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड थे यानी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, उनको हमने पहले फिल किया है। यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे है। ठीक है ना, ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं, इनको हमने पहले क्या किया, कंप्लीट किया, कवर किया बॉल रख के। तो ये हमारी दूसरी पंक्ति बन गई। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति बनने के बाद अब देखिए जो यहाँ पर वॉइड क्रिएट हो रहा है, जो रिक्ति यहाँ पर बन रही है, ये कौन सी रिक्ति है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है। ठीक है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है ना, अष्टफलकी। तो अष्टफलकीय रिक्तियों को अब हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। पहले हमने क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, उस पर बॉल रखी, दूसरी पंक्ति हमारी तैयार हो गई। उसके बाद तीसरी पंक्ति में हम क्या करेंगे, जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उसको कवर करेंगे। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाले को फिल कर दिया है ग्रीन बॉल से। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रीन बॉल से उसको फिल कर दिया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि तीनों पंक्तियाँ जो हैं, तीनों पंक्तियों के गोले कोई भी एक दूसरे के सीध में नहीं है। ठीक, यानी इससे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा है, एबीसी टाइप स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग बोलेंगे घनीय निविड़ संकुलन सीसीपी या फिर फलक केंद्रित घनीय संरचना एफसीसी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है हमारा रिक्तियाँ या अंतराकाशीय छिद्र। ठीक है ना, पहले भी हमने आपको बता दिया है, यहाँ पे हम रिक्तियों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ क्या होती हैं, तो अवयवी कणों के निविड़ संकुलन के पश्चात भी जालक में कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं, जिन्हें अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। ठीक है ना, जब अवयवी कणों का निविड़ संकुलन होता है तो हमने पीछे देखा है कि निविड़ संकुलन के पश्चात भी कुछ क्रिस्टल जालक में कुछ स्पेस जो होते हैं वो खाली रह जाते हैं, उसमें अवयवी कण भर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो जो खाली स्पेस रहता है, फ्री स्पेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय छिद्र या फिर रिक्तियां बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए द्विविमीय संकुलन में केवल त्रिकोणीय रिक्ति बनती है। ठीक है, द्विविमीय संकुलन है तो उसमें कौन सी रिक्ति बनती है, त्रिकोणीय। ये त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है आगे हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिविमीय संकुलन में दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। पहला होता है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा होता है अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके सब स्टडी करते हैं। देखिए पहला है आपका त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्तियां क्या होती हैं, यह रिक्ति गोलों के द्विविमीय निविड़ संकुलन में तीन परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र पर बनती है। उसमें भी देखिएगा
जो गोलों का द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है वो षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है। ठीक है ना। षटकोणीय निविड़ संकुलन में जो गोलों के 3 गोले हैं, जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, देखिएगा फिगर में, ये 3 गोले हैं, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फ्री स्पेस बच जा रहा है। ठीक है ना। यही फ्री स्पेस क्या है, हमारे लिए त्रिकोणीय रिक्ति है। ठीक है, इसी को हम लोग त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की 0.155 गुना होती है। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या कितनी होती है, तो गोले की त्रिज्या की 0.155 गुना होती है। ठीक, तो ये हो गया त्रिकोणीय रिक्ति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्या होती हैं, यह रिक्ति 4 गोलों से बनी हुई थी। ठीक है ना। इसी वजह से 4 गोलों से बनी होने के वजह से इसका नाम क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसमें 3 गोले परस्पर एक दूसरे को संपर्क करते हुए एक ही तल में स्थित होते हैं। 3 बॉल जो हैं, जैसे यहाँ पे हमने रेड वाला बनाया है, रेड बॉल, तो ये आप देख रहे हैं ये एक ही तल में स्थित है। ठीक है ना, द्विविमाओं में ये स्थित है। और इसके बाद जो चौथा वाला गोला होगा वो इनके द्वारा निर्मित छिद्र के ऊपर या नीचे उपस्थित हो सकता है। यानी जो त्रिकोणीय रिक्ति बन रही है उसी के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर या नीचे अगर हम कोई बॉल रख देते हैं तो उनके बीच में जो रिक्ति बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे बनाया है हमने, आपको देख सकते हैं 3 बॉल जो है वो एक ही तल में स्थित है और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, एक ग्रीन बॉल रख दिया है। यहाँ पे जो बीच में फ्री स्पेस बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलेंगे। ठीक है। आगे है, देखिए चतुष्फलकीय छिद्र की त्रिज्या r व गोले की त्रिज्या कैपिटल R में रिलेशन। ठीक, यहाँ पे हमने पिक्चर बनाया है और हम इसको डिराइव करेंगे, हमारे साथ ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे क्या है, पहले हम मान लेते हैं माना छिद्र या त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r एवं गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है ना, हमने माना कि छिद्र की त्रिज्या स्मॉल r है और गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, देखिए समकोण त्रिभुज ACB में AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका क्या है, कोण है, ये लंब और ये आधार, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो AC और BC देखिए घन है, तो घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस घन की भुजा A है, तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2A का स्क्वायर, यानी
अंडर रूट 2a। ठीक, ए बी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2a। उसके बाद देखिए चूंकि ए बी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर, ठीक है ना, क्योंकि देखिए दोनों बॉल यहाँ पे पिक्चर में बनाया है दूर दूर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं, पास पास हैं, ठीक है ना। तो आपने माना है कि एक गोले की त्रिज्या आर है, तो दोनों गोलों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये आर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर, तो आर प्लस आर यानी कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r, ठीक। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a है, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 2r। दोनों से हम क्या कर सकते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी 2r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a, ठीक। या फिर r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2a, या a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2r, ठीक है ना। ये समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे जब 2 नीचे जाएगा तो अंडर रूट 2 अपॉन 2 रहेगा, अंडर रूट 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2a, ठीक। या a इज इक्वल टू अंडर रूट 2r, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फिर है समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। यहाँ पे देखिए ए बी डी कहाँ है, इधर ध्यान दीजिए, ये ए बी और डी, ठीक है ना, ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी की वैल्यू हमने पीछे लाया है अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी डी की वैल्यू है a यानी a स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 3a, ठीक। ए डी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 3a, परंतु ए डी इज इक्वल टू 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए डी दोनों गोले हैं, और इस छिद्र की त्रिज्या हमने लिख दिया है r, तो पूरा ये व्यास इसका आ रहा है, तो r प्लस r ये हो जाएगा 2r, स्मॉल 2r, और प्लस इसकी आधी त्रिज्या और इसकी आधी, ठीक ना, तो r मिलके ये हो गया कैपिटल 2r, ठीक। तो ए डी इज इक्वल टू टोटल कितना आएगा 2r प्लस 2 कैपिटल r, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू 2r प्लस कैपिटल 2r, और यहाँ पे ए डी बराबर आया है अंडर रूट 3a, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2r प्लस 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, या r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई a अपॉन 2, ठीक। उसके बाद है कि हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू अंडर रूट 2r, ठीक। तो यहाँ से रख देंगे r प्लस r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू
ए के जगह पे रख देंगे √2/r, यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा √3/√2r-r, ठीक, या r को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस √2/√2, ठीक। यहाँ पे अब √3 और √2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा r/r इज इक्वल टू, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414 अपॉन 1.414। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.225, ठीक है ना, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.225 कैपिटल R, ठीक है ना। तो यही है हमारा रिलेशन, स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.225 कैपिटल R, ठीक। जहाँ पे कैपिटल R क्या है यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम, जहाँ कैपिटल R इज इक्वल टू गोले की त्रिज्या और स्मॉल r इज इक्वल टू चतुष्फलकीय छिद्र की त्रिज्या, चतुष्फलकीय छिद्र या फिर रिक्ति, छिद्र की त्रिज्या, ठीक है ना। तो एक बार इसको घर पे रिवीजन करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।